नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में संख्या 10 से संख्या 64,532 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 10 से संख्या 64,532 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 64 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 70 64 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। और संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, तो हम 64 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 60 को संख्या 64 से घटा देते हैं, तो संख्या 64 से संख्या 60 को घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 5 को उतार लेते हैं, अर्थात 4 के ठीक बाद संख्या 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 50 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो हम संख्या 45 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 45 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो 45 से संख्या 40 को घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर 4 से 4 को घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में पुनः नई संख्या अर्थात इस 3 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 53 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 53 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 53 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, तो हम संख्या 53 के नीचे संख्या 50 लिख देते हैं। अब संख्या 53 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो संख्या 53 से संख्या 50 को घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को संख्या 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 32 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 32 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो संख्या 32 से संख्या 30 को घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं, शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 64,532 को भाग देने पर भागफल 6,453 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे भाग के सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे दूसरे भाग के सवाल में संख्या 20 से संख्या 53,624 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 20 से संख्या 53,624 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 53 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 53 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और संख्या 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो हम 53 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं।
अब संख्या 53 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो 53 से 40 को घटाने पर घटाव हमें 13 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं संख्या 13 20 से कम है, तो हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 13 के ठीक पीछे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 136 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 136 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 120 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 140 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 140 संख्या 136 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। और संख्या 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 120 प्राप्त होती है, तो संख्या 136 के नीचे संख्या 120 लिख लेते हैं। अब संख्या 136 से संख्या 120 को घटा देते हैं, तो 6 से 0 घटाने पर घटाव 6 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। और 3 से 2 घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 ही लिख लेते हैं। और 1 से 1 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात संख्या 136 से संख्या 120 को घटाने पर घटाव हमें 16 प्राप्त हुआ। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 2 को 16 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 162 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 162 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 160 प्राप्त होती है, और जब 9 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 180 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 180 162 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। और संख्या 20 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर हमें संख्या 160 प्राप्त होती है, तो हम संख्या 162 के नीचे संख्या 160 लिख देते हैं। अब संख्या 162 से संख्या 160 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में संख्या 4 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 24 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 24 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और संख्या 20 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर हमें संख्या 20 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 24 के नीचे संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 24 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है यहाँ है 4, तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं, शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 20 से संख्या 53,624 को भाग देने पर भागफल 2,681 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।